नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा पर हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिसका प्रभाव सीधे तौर पर देश के सभी काम करने वाले लोगों पर पड़ने वाला है। इसलिए बहुत ध्यान से आज के टॉपिक को समझिए। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है। विंटर सेशन के दौरान एक महत्वपूर्ण बिल लाया गया है जिस पर बातें की गई है, वह है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। इस पर पहले भी चर्चा हुआ है, केरल सरकार के द्वारा भी काम किया गया है, अब देश के स्तर पर यह बातें की जा रही है। अब ये मोटे तौर पे मैं अगर एक लाइन में समझाऊं तो इस बात को ठीक से समझिए। देखिए, गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं वह भी इससे पीड़ित रहते हैं, और जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं उनका तो हाल ही बुरा है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि विवाह हो रहा है और मंडप पे दुल्हन बैठी है सज धज के, लैपटॉप पे काम कर रही है। ये इस कल्चर को कई बार बहुत बढ़ावा दिया जाता है कि वाह कितनी काम करने वाली लड़की है, बताओ एकदम मेकअप करते हुए मंडप पे बस सिंदूरदान हो रहा है और काम कर रही है। लेकिन नहीं, ये गलत है, क्योंकि अपने निजी जीवन को वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं। या आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो गोवा ट्रिप के लिए जाते हैं, फॉरेन ट्रिप के लिए जाते हैं, वहां भी काम पर लगे रहते हैं। आपको एक फिल्म बताता हूं, ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ये फिल्म है ना, तो उसमें देखिएगा ऋतिक रोशन जो होते हैं वो काम पे रहते हैं, वो मतलब लीव पे रहते हैं, वीकेंड पर एंजॉय करने या अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, और वहां भी वो काम पे फोन पे लगे रहते हैं। आपको वो सीन याद है जहां पर उनके फ्रेंड जो है फोन छीन करके फेंक देते हैं बाहर। वो सब क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि जब व्यक्ति अपने निजी जीवन में होता है, ऑफिस से काम करके चला जाता है, तब भी उसके बॉस, ऑफिस के लोग कॉल पे कॉल, मेल करते रहते हैं कि जरा ये मेल जल्दी से भेज दो, ये पीपीटी भेज दो, प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं आया, एक्सेल शीट भेज दो, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, क्लाइंट से बात करो। यानी कि ऑफिस के बाद भी वो डिस्टर्ब रहता है और अपने निजी जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को वो एंजॉय नहीं कर पाता है, जिसका असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, पारिवारिक जीवन पर पड़ता है। कुल मिलाकर के स्थिति बेहद दयनीय हो जाता है। मामला समझ में आ गया ना? अब आपको लग रहा है ना कि आपसे जुड़ी हुई मामला है, इसको ठीक से समझना चाहिए। समझते हैं अभी। अब देखिए, उससे पहले एक सूचना है, उसको बस 1 मिनट में सुन लीजिए। क्योंकि जो लोग अभी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, सबसे पहले उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब करना क्या है कि मेंस के लिए जल्दी से जुड़ जाना है। मेंटरशिप प्रोग्राम संस्कृति आईएएस के द्वारा दिया जा रहा है, और ये अगर कोई ऑफलाइन लेना चाहते हैं, प्रयागराज उसके आसपास है, तो प्रयागराज सेंटर पर जाकर के संस्कृति आईएएस का जो ब्रांच है वहां से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन का फी केवल 7,500 रखा गया है, ऑफलाइन का फी जो है केवल 9,500 रखा गया है। और जो स्टार्ट हो रहा है ये 8 दिसंबर से शाम के 5 बजे से। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर आपको दिया गया है, मोबाइल नंबर भी दिया गया है और वेबसाइट भी दिया गया है। इस पर जुड़ करके सही से जानकारी ले सकते हैं, और फिर जल्दी से जल्दी इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चूंकि देखिए, प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग होता है, असल खेल तो तब है जब आप मैदान में आए, और मेंस मैदान है, ठीक है? तो यहां से सही से काम करना पड़ेगा। चलिए फटाफट यहां जुड़ते हैं। ऑफिस के बाद नहीं देना होगा कॉल ईमेल का जवाब। क्या है? संसद में पेश हुआ राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। अब ये डिस्कनेक्ट बिल पर जरा चर्चा करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के सांसद हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने शुक्रवार को संसद में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया, जिसमें एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। और ये प्रस्ताव क्या है? एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी, यानी कि जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका वेलफेयर कैसे हो सके, इन सब चीजों को लेकर के एक प्राधिकरण बनाने की बात की गई है। यह प्रस्ताव दिया गया है ताकि हर कर्मचारी को काम के घंटे के बाद और छुट्टियों में काम से जुड़े टेलीफोन कॉल और ईमेल ना आए, और अगर आता है तो उनको डिस्कनेक्ट होने का अधिकार है। वो अपने कंपनी को रिप्लाई देने के लिए जो है उत्तरदायी नहीं होंगे, ताकि वो काम 8-9 घंटे जो भी काम है उनका, और छुट्टी के दिनों को वह जो है फिर एंजॉय कर सके। ये बिल प्राइवेट मेंबर बिल के तहत पेश किया गया है। बता दें, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को उन विषयों पर बिल पेश करने की इजाजत होती है जिन पर उन्हें लगता है कि सरकार को कानून लाना चाहिए। यानी कि क्या होता है? ये प्राइवेट मेंबर बिल सरकार की तरफ से नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। कुछ मामलों को छोड़ करके ज्यादातर प्राइवेट मेंबर बिल देखेंगे सरकार के प्रस्तावित कानून पर जवाब देने के बाद वापस ले ही लिए जाते हैं। और मतलब कुल मिला के देखेंगे प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। लेकिन चूंकि ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, देश भर का भी ध्यान इधर है। और दूसरी बार अभी देखेंगे सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा 4 श्रम संहिताओं को लागू किया गया है, तो निश्चित तौर पर उसी से जुड़ा हुआ कह सकते हैं, उसका एक एक्सटेंशन फॉर्म कह सकते हैं, वो ये होने वाला है। तो इस पर इसलिए सरकार नजर रखने वाली है। ऑफिस के बाद ऑफिस से जुड़े फोन या फोन ना उठाने का अधिकार होगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो उन नौकरी पेशा लोगों को फायदा होगा जो ऑफिस बाद भी ऑफिस के ईमेल और कॉल से परेशान रहते हैं, या
यह बिल काम के घंटों से अलग कॉल और ईमेल का जवाब देने से इनकार करने और उससे जुड़े सभी मामलों को लेकर के एम्प्लॉय को अधिकार देता है। अब जरा विस्तार से समझते हैं कि ये बिल है क्या। जो सांसद लाई हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने जो बिल पेश किया है मजदूरों और नौकरी पेशा लोगों के अधिकारों की बात करता है। ठीक है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल में एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी, पहली बात तो ये कहा गया है। उद्देश्य के तौर पर कहा गया है कंपनियों में कर्मचारियों के लिए संतुलित वातावरण तैयार किया जाएगा, यानी कि वर्किंग कंडीशन जो है, वर्किंग एनवायरनमेंट वो बेहतर होना चाहिए। इस बिल के पारित होने के बाद कर्मचारियों को यह कहने का अधिकार मिल जाएगा कि ऑफिस टाइम के बाद मुझे ऑफिस से कोई भी मेल या कॉल नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो हम इसका जवाब नहीं देंगे, ये ऑफिस वालों को वो कह सकते हैं। कंपनियों के लिए क्या संदेश है? कंपनियों को कर्मचारियों के अधिकार को अक्षुण्ण रखना पड़ेगा, उनके अधिकार को रक्षा करना पड़ेगा। बिल के तहत जो है कंपनियों को ऑफिस टाइम निर्धारित भी करना पड़ जाएगा कि कितने बजे से कितने बजे तक ही काम हो सकता है। साथ ही ऑफिस टाइम के बाद शुरू हुए कर्मचारी के निजी टाइम का उन्हें सम्मान भी करना पड़ेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा और कर्मचारी नियम छुट्टियों पर भी लागू होगा। अगर वो छुट्टी पर गए हैं तो तब भी आप कॉल कर करके उसे बार बार काम के लिए नहीं पूछते रहेंगे। देखिए, क्या भारत, अगर ऐसा होता है, क्या भारत ऐसा पहला देश होगा? नहीं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पहले से इस चीज को अपनाया गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत एक ऐसा जगह है जहां पर वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, तो यहां पर अब इसे लागू करने की आवश्यकता है। यह नियम नया नहीं है, पहले से भी कई देश इस चीज को जो है वो करते आ रहे हैं। ऑफिस से जुड़ा रहना और डिजिटली करेक्ट रहना मानसिक नुकसान यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी, इस सब का निश्चित तौर पर कर्मचारियों में देखा जाता है। और इससे होता क्या है ना, आफ्टर ऑल देखेंगे तो कंपनी का ही प्रोडक्टिविटी घट जाता है। एम्प्लॉय खुश नहीं है तो वो कंपनी कभी भी उत्थान नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखा जाता है। इन सब चीजों को देखते हुए देखेंगे तो चाहे वो फ्रांस हो, स्पेन हो, बेल्जियम, पुर्तगाल, ये सारे देश जो हैं इस नियम को अपनाते हैं। ये देश कर्मचारियों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के सख्त नियम बनाते रहे। ये देश कर्मचारियों के काम के बाद बिना किसी ऑफिस के दबाव में आराम भी करने देते हैं। तो राइट टू डिस्कनेक्ट बेहद आवश्यक है, भारत जैसे देशों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि इस देश में युवाओं का देश है, एक बहुत बड़ी आबादी है, वह कार्यशील जनसंख्या है। तो जाहिर सी बात है इस बड़ी आबादी को थोड़े से आराम करने की भी तो आवश्यकता है, अपनी निजी जीवन पर भी बात करने की आवश्यकता है। क्योंकि आजकल देखेंगे मेंटल हेल्थ को लेकर के काफी बातें की जा रही है, बहुत सारे युवा स्ट्रेस में रहने लग गए हैं और ये किसी भी स्वस्थ समाज के लिए बहुत अच्छा सूचन नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार को इस बिल को पास करना चाहिए या नहीं? आप अपनी बातें, विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।